हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हिंदी। ये हिंदी जो है आपकी यूपी जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई जिसमें भी हिंदी आती है वहाँ बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग जब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो हमारा जो आज पहला चैप्टर है वो है संज्ञा। संज्ञा से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम आपको सभी टॉपिक पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले संज्ञा का जो अगर संधि विच्छेद करोगे तो निकल के आएगा सम प्लस ज्ञा। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? संज्ञा का सम प्लस ज्ञा। सम क्या मतलब होता है? सम्यक। ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। तो संज्ञा का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। तो इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा सीधे सीधे आप समझ लीजिए, किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। अच्छा, संज्ञा की बात की जाए तो संज्ञा मूल रूप से बात की जाए तो ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? यथार्थवाचक और भाववाचक। ये दो ही प्रकार की मूल रूप से संज्ञा होती है। लेकिन जो यथार्थवाचक जो संज्ञा है, यथार्थवाचक जो संज्ञा है, यथार्थवाचक के जो होते हैं भेद होते हैं। और यथार्थवाचक के कितने भेद होते हैं? ये 4 भेद होते हैं। यथार्थवाचक के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला जो यथार्थवाचक होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पहला जो भेद है यथार्थवाचक संज्ञा का, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? ये आप लिखते रहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो भेद है वो पदार्थवाचक संज्ञा है। पदार्थवाचक, ये यथार्थवाचक संज्ञा से ही निकले हुए हैं, पदार्थवाचक। चौथा जो भेद है वो समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है। तो ये 4 भेद होते हैं यथार्थवाचक संज्ञा के। तो संज्ञा मूल रूप से पूछी जाए तो मूल रूप से कितनी प्रकार की होती है? तो मूल रूप से 2 प्रकार की, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक में जो होता है 4 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। तो अब आगे बात करते हैं। अगर प्राचीन हिंदी में बात की जाए तो प्राचीन हिंदी में पूछा जाए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो प्राचीन हिंदी में संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला जो है व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक, चौथी समूहवाचक और 5वीं पदार्थवाचक होती है। ये जो है प्राचीन हिंदी के आधार पर होती है। अगर आधुनिक हिंदी में पूछी जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 3 ही भेद हैं आधुनिक हिंदी में। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्ति जो जातिवाचक है इसी से जो निकली हुई है वो पदार्थवाचक। व्यक्तिवाचक के 2 भेद हैं, यानी इसी से जो निकली हुई है वो पदार्थवाचक। और कौन सी निकली हुई है? और समूहवाचक। समूहवाचक। तो ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसी से 2 संज्ञा के भेद हैं, इसी से निकले हुए हैं, पदार्थवाचक और समूहवाचक। तो आधुनिक हिंदी में पूछा जाए तो मुख्य 3 ही प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक से 2 प्रकार की संज्ञा निकली हुई हैं, पदार्थवाचक और समूहवाचक। अब आगे बात कर लेते हैं। अगर संज्ञा के भेद पूछे जाए, ना तो आधुनिक कहा जाए ना ही प्राचीन कहा जाए, तब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। मूल रूप से पूछा जाए तो मूल रूप से 3 ही प्रकार की होती हैं। ये वाली जो 3 हैं यही प्रकार होते हैं मूल रूप से पूछा जाए तो 3 प्रकार से आप बताएंगे, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा से पदार्थवाचक और समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा से निकले हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं जब आधुनिक और प्राचीन न कहा जाए तो? 5 प्रकार के। अब सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है जो दिखाई दे, हमें जो भी दिखाई देता है वो क्या है? वो दिखाई दे और एक वचन हो और दुनिया में अकेली हो या विशेष हो, उसे ही क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे जो दुनिया में अकेली हो, दिखाई दे और एक वचन हो, उसका बहुवचन ना बनाया जा सके। जैसे ताजमहल। ताजमहल क्या है? ताजमहल हमें दिखाई देता है और ये एक वचन होता है। इसका बहुवचन बना सकते हो, ताजमहलों कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये दुनिया में अकेली भी है ताजमहल, तो इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे शेर। शेर क्या है? शेर जो है
ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शेर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा में क्या, जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा होगी कि जो हमें दिखाई दे और इसके जैसे और भी हों और इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे लड़का, लड़का का बहुवचन बनाया जा सकता है, लड़के बनाया जा सकता है, और ये दिखाई भी देगी और इसके जैसे लड़के बहुत से हो सकते हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, तो ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगी। जैसे गाय, गाय जो है दिखाई भी देती है, गाय का बहुवचन भी बनाया जा सकता है, और गाय जो है एक जैसी कई हो सकती हैं। जैसे नदी, नदी यमुना नदी, गंगा नदी, कई नदी हो सकती हैं, तो ये हमें दिखाई भी देती है और इसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है। नदी का बहुवचन जैसे नदियों बनाया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा हमें दिखाई नहीं देगी और ये हमेशा क्या होगी, एक वचन में होगी। जो हमें दिखाई ना दे और एक वचन में हो, इसका बहुवचन ना बनाया जा सके, वो क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध, क्रोध का बहुवचन बनाया जा सकता है, क्रोधों किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता है। तो क्रोध क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, ये हमें क्रोध दिखाई भी नहीं देता। बीमारी, बीमारी क्या है, बीमारियों किया जा सकता है, नहीं, बीमारी का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, ये एक वचन में होगी और दिखाई नहीं देगी। जैसे बुढ़ापा, ये एक वचन में बुढ़ापा होगा और दिखाई भी नहीं देता है बुढ़ापा में, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। ये क्या करता है, समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा है, समूह को प्रकट करने वाली जो संज्ञा होती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सभा, सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा, गुच्छा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। सेना, सेना में कई सेना हो सकती है, तो सेना क्या है, ये शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं पदार्थवाचक संज्ञा की। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पदार्थ को व्यक्त करने वाली जो संज्ञा होती हैं उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जो पदार्थ को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, पानी क्या है, पदार्थ है, तो ये पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। लोहा, सोना, ये सब पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे भाववाचक संज्ञा जो है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 5 प्रकार से किया जा सकता है। वो कौन कौन से प्रकार हैं, तो सबसे पहले हम या तो विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। नंबर 2 क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। नंबर 3 अव्यय से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो संज्ञा, अगर भाववाचक संज्ञा के निर्माण की पूछी जाए कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो 5 प्रकार से। ये पांचों प्रकार हो गए। विशेषण से जैसे कैसे बना सकते हो, ऊंचा, ऊंचा जो है ये क्या है, ऊंचा है, ऊंचा क्या है, ऊंचा विशेषण है। ऊंचा का अगर भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो ऊंचा क्या क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा जो है विशेषण से बनाई। अब जैसे क्रिया से बनाना है, क्रिया जैसे उड़ना, तो उड़ना, उड़ना का क्या हो जाएगा, उड़ना, उड़ना का क्या हो जाएगा, तो भाववाचक उड़ना का क्या हो जाएगा, उड़ान। उड़ना का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, उड़ान। उड़ना क्या है, क्रिया। अव्यय से भी बनाया जा सकता है। अव्यय जैसे तेज, तेज क्या है, ये अव्यय है। तेज से कैसे बनाया जा सकता है, तेजी, तेजी, तेजी बनाया जा सकता है। तेज से तेजी बनाया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा की बात की जाए तो जातिवाचक जैसे लड़का, लड़का क्या है, जातिवाचक लड़का, लड़का, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़कपन, 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 लड़कपन हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम से भी बनाया जा सकता है। जैसे सर्वनाम से क्या, मम, मम क्या है, सर्वनाम है। मम से क्या हो जाएगा, ममता, मम से ममता। तो ये जो है इस प्रकार से जो है भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब कुछ आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले संज्ञा जो ये नोट करने वाली बात है, ये आप नोट डालकर लिख लेना। संज्ञा के साथ अगर कोई भी विभक्ति आए, विभक्ति का मतलब का है, की है, के हैं या से हैं, ये कोई भी विभक्ति आए तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं विशलिष्ट। ये कोई भी नहीं बताता है आपको, तो मैं बता रहा हूँ कि संज्ञा के साथ कोई भी विभक्ति आए तो उसे विशलिष्ट कहते हैं। अगर भाववाचक संज्ञा जो है अगर बहुवचन में है तब वो क्या हो जाएगी, तब वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर भाववाचक संज्ञा बहुवचन में है तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं, तो साथियों अब जो है आपको मैंने संज्ञा पूरी पढ़ा दी है
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और आगे भी हिंदी की क्लास आती रहेंगी आपको। और लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।